जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की परिस्थितियों पर और जो संस्कार संस्कृति हमारी रही है, इतिहास रहा है, 2000 बरस का इतिहास की गणना। वैसे तो संस्कार संस्कृति अनादि है, लेकिन इसके जो अनुभव गणना है, लगभग 2000 वर्ष पुराने अनुभव की अनुभूति भारत की संस्कार संस्कृति है। वो आत्मनिर्भरता का है, परस्पर निर्भरता का है। परस्पर निर्भरता की भूमिका का निर्वहन करने पर निर्भर है। जिसकी वस्तु जिसी को समर्पण करने पर निर्भरता इसकी भारत की संस्कार की संस्कृति है। धरती का वस्तु जो गुण है, गंध है, इसलिए धरती का वस्तु गुण धरती को ही समर्पित हो। जो संसार के जितने कूड़े करकट मल अवशेष वो धरती से ही उत्पत्ति है, धरती में ही उनका विलय हो। धरती गंध के माध्यम से फूल वहीं उगते हैं जहां गंध होता है, जैसे सड़े हुए खाद होते हैं। ये गंध के माध्यम से सुंदरता, सुंदर रस, सुंदर दृश्य की उत्पत्ति इस धरती से होती है। प्रकृति में पवित्रता होती है, उसमें प्रवाह होता है। पवित्रता का प्रवाहित होती है, गति होती है। इसलिए प्रकृति में पवित्रता का विस्तार हो। पवित्रता जो सबसे प्यारी सुगंध है, इसीलिए ऋषियों ने यज्ञ परंपराओं से यज्ञ करके धरती के वस्तु को, समिधा को, सुगंध का विस्तार प्रकृति में करने का दृष्टांत सूत्र है। प्रकृति ब्रह्मांड और पुरुष की भूमिका में है और धरती नारी के भूमिका में है। दोनों के परस्पर संबंध होने से ही उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड और धरती प्रकृति के परस्पर संबंध से, उसी आधार पर पुरुष और नारी के परस्पर संबंध से संतान की उत्पत्ति होती है। दोनों समान भूमिका में है, प्रकृति और धरती, पुरुष और नारी। जिस तरह से इनमें परस्पर संबंध होता है, परस्पर साथ होता है, परस्पर सहयोग होता है, एक दूसरे को देने का भाव होता है, इसीलिए इन्हें देवत्व कहा गया है, देवता कहा गया है। भारत की संस्कार संस्कृति अंधविश्वासी नहीं है। जिसका होना प्रामाणिक होता हो, जिनसे
सत्य की भूमिका, सुख की भूमिका, सुखद परिस्थितियों की भूमिका, न्याय की भूमिका का निर्वहन हो सके, वही सत्य धर्म है, वही सत्यचित आनंद परमात्मा का प्रमाणित होना सिद्ध होता है। इसलिए साकार इस शरीर से ही जो परमात्मा के निर्विकार की अनुभूति होती है। इस साकार स्वरूप को स्वीकार करके परमात्मा के स्वरूप के रूप में ही उस निर्विकार का भी, तदाकार का भी अनुभव, अनुभूति की प्रमाणिकता प्रमाणित होती है। यहां पर किसी को कुछ ना प्राप्त होना है, जो प्राप्त है जिसको उसी को पर्याप्त है। सुखद परिस्थितियों का अनुभव, सुख स्वरूप आनंद का अनुभव जो सम के आधार पर और शून्यता के आधार पर इसकी निर्भरता की प्राप्ति है, उपलब्धि है। जो शून्य है, शून्य से ही सम है। शून्य को शून्य से घटाया जाए, भाग दिया जाए, जोड़ा जाए तो परिणाम शून्य ही प्राप्त होते हैं। सम गणना को सम गणना से घटाया जाए तो सम गणना ही प्राप्त होती है। भाग किया जाए, गुणा किया जाए तो सम गणना ही का परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए सम का और शून्य का, शून्य रहकर सुविधा जनक बनाया जाए, सुविधा देने की बात की जाए, सुविधा लेने की बात न की जाए, तो ये परस्पर संबंध का निर्वहन सबका होगा। प्रकृति हमारी प्रेम को बरसाती है, ब्रह्मांड प्रेम के ही बस में प्रेम को ही बरसाते हैं। प्रकृति में जो हवा बहती है वो प्रेम की ही हवा बहती है। बरसात प्रेम का ही होता है और उस प्रेम को ही धरती धारण करती है। इसलिए प्रेम की गंगा बहे और उसकी अनुभूति ज्ञान है, ज्ञान से होती है। ज्ञान की गंगा बहे, ज्ञान के गंगा के द्वारा ही प्रेम की गंगा, श्रद्धा विश्वास से ही प्रेम सेवा भक्ति, ये आत्मनिर्भरता का जितने जगत में सब जीव जंतु जड़ जंगम है, सबको अपना ही समझना, अपना समझ करके ही उनकी सेवा प्रेम सत्कार करना, यही आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है, आत्मबल है, परमात्म बल है, आत्म सहानुभूति है। इसलिए भारत आत्मनिर्भरता पर निर्भर है। और जो विदेशी है, जो विकास की बात करते हैं,
वो निर्यात पर निर्भर है। निर्यात अपने विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का करते हैं और उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति न्याय की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति सुरक्षा की व्यवस्था देखते हैं। निर्यात के कारण वो आत्मनिर्भर नहीं है और इसी निर्यात के कारण ही उनके यहाँ युद्ध होता है। संसदीय प्रणाली से ही लोगों का चरित्र, चिंतन, लक्ष्य प्राप्त होता है। और जब आज की संसदीय प्रणाली में ही आप परस्पर विश्वास नहीं है, परस्पर श्रद्धा नहीं है, परस्पर मेल मिलाप नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है कि वो श्रेष्ठ कार्य के लिए चुने गए हैं, श्रेष्ठ व्यवस्था देने के लिए चुने गए हैं, तो सब मिलजुल करके श्रेष्ठ व्यवस्था, क्योंकि शक्ति मेलजोल परस्पर संबंध में है, परस्पर विश्वास में है। तो जब व्यवस्था ही हमारी खींचतान की है, एक दूसरे पर दोषारोपण की है, अविश्वास की है, ऐसे लोग चुनकर जाते हैं कि जिन्हें पर अपराधी होने की भावना और अपराध सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हो जाता है, उन्हें जेल जाना पड़ता है, उन पर अपराध सिद्ध करना पड़ता है। तो ये हमारी चुनाव की ही व्यवस्था, जब तक जो संत हैं, संत प्रकृति की व्यवस्था को, परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ये दाढ़ी मोछ कोई अलग से लगाया नहीं जाता, ये प्रकृति देती है। प्रकृति व्यक्ति को नंगा ही पैदा करती है। इसलिए साधु संत हमारे सिर्फ ऋतुओं से बचाव के लिए ही, कोमलांगों को ढकने के लिए ही वस्त्र पहनते हैं। प्रकृति में कामनाएं नहीं है, इसलिए वो निष्काम रहते हैं। यानी प्रकृति परमात्मा की स्वीकारता और सेवन, यही प्रकृति पर निर्भरता, परमात्मा पर निर्भरता, धरती पर के आश्रय की निर्भरता से ही आत्मनिर्भरता, परमात्मा निर्भरता है। उसी के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण समझा जाए, उन्हीं के जो संस्कार संस्कृति के उपदेश सदग्रंथों के, उनके अनुसार जो सत्य नियम है, संस्कार संस्कृति है, उसी के अनुसार जब तक हमारे नियम नहीं होंगे, तब तक कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था में श्रेष्ठ लोग पहुंचे जो अहंकार शून्य हो, जिनमें आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, आत्मनिर्भरता हो, प्रकृति की निर्भरता हो, परमात्मा निर्भरता हो। ऐसे लोगों का चुनाव और ऐसी व्यवस्था के लिए ही, इसी व्यवस्था को व्यवस्थित नियंत्रित करने के लिए ही हम सबको संगठित होना चाहिए। और आज के समय में जब
प्रकृति से ही सभी की उत्पत्ति है, धरती ही सबकी आश्रय है। तो धर्म के नाम पर विरोध और धर्म के नाम पर विद्रोह ये दुष्टों का काम है, और ऐसे दुष्टों का दलन गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय की भूमिका यानी सबका न्याय, अन्यायी जो है, दुष्ट हैं, वही अन्याय करते हैं, न्याय को क्षति पहुंचाते हैं। वो चाहे जो भी हो, दुष्ट आपका सगा नहीं हो सकता, आपका अपना नहीं हो सकता, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई संबंधी हो। इस संसार में श्रेष्ठ कर्म सद्कर्म, क्योंकि ये जितने भी प्रकृति के गुण, धरती के गुण हैं, सब सगुण सतगुण से ही प्रभावित हैं। उन्हीं के प्रभाव से अपनी गति में गतिमान है, और सबके परस्पर गतिमान होने से ही कर्म हो रहा है। कर्म किसी एक का नहीं, अकेले कोई कर्म नहीं कर सकता, इसलिए परिणाम भी मिलजुल कर सबको प्राप्त होता है। मिला जुला परिणाम भी सबको प्राप्त होता है। कोई सुगंध बिखेरे तो सुगंध सबको मिलता है, कोई दुर्गंध बिखेरे तो दुर्गंध सबको मिलता है। तो ऐसी भोजन व्यवस्था क्यों जो दुर्गंध फैलाने वाली हो, ऐसी आहार व्यवस्था, व्यवहार व्यवस्था क्यों हो जो दोष को पैदा करने वाली हो। ऐसे दुष्टों का, क्योंकि ये भूमिका सिर्फ अदा करना है, जिसकी वस्तु उसी को समर्पित हो जाती है, उसी को प्राप्त हो जाती है। ये शरीर धरती तत्व की है, धरती को प्राप्त हो जाती है, प्रकृति को प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। प्राप्त होने के पहले संपूर्णता का अनुभव, शून्यता का अनुभव, संतुष्टता का अनुभव हो तो ये जीवन सफल होता है, सत्काम होता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।